गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, परिश्रम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हिंदी विषय को लेकर हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं और सबसे अच्छी बात कि आपने इसमें अपनी पूर्णतः रुचि दिखाई है। मैंने देखा है कि पर्सनल नंबरों पर बच्चे व्हाट्सएप के द्वारा प्रश्न भी पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब अपने इसी टॉपिक को सुचारू लेकर चलते हुए अपन बात शुरू करेंगे। अपन पढ़ रहे थे पहला ही बिंदु वर्ण विचार। इसमें अपन ने पढ़ते पढ़ते व्यंजन तक पहुंच गए थे। व्यंजन व्यंजन 33 होते हैं या 35 होते हैं। इसके अपन ने 2 आधार किए थे। एक का नाम किया था उच्चारण स्थान या वर्णों का आधुनिक विभाजन। ये दोनों नाम इसके अपन ने किए थे। इसमें आपने इसके 2 प्रकार से या तो 9 भाग या 12 भाग भी याद कर लिए थे। 9 नाम जो थे, यदि आपके याद में बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाला वीडियो जो है जिसमें आपको वर्णों का उच्चारण स्थान या आधुनिक उच्चारण स्थान बताया गया है, उसे एक बार ज़रूर देखें, अन्यथा आगे आप टॉपिक के साथ तारतम्यता नहीं बिठा पाओगे। अब अपन बात करेंगे इसका दूसरा जो भाग था, दूसरा आधार था यत्न या प्रयत्न के आधार पर। यत्न या प्रयत्न के आधार पर। तो मैं टॉपिक की शुरुआत करूं। मैंने आपको बताया था कि यत्न या प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को, चाहे इसका आपको यत्न ना मिले चाहे इसका आपको प्रयत्न ना मिले, यत्न या प्रयत्न के आधार पर इन्हें 3 उप आधारों पर विभाजित किया जाता है। उसमें से पहला था उच्चारण के आधार पर, दूसरा क्या था स्वरतंत्री के आधार पर, और तीसरा क्या था कंपन के आधार पर। ये तीनों आधार अपन अब पढ़ेंगे। पहला जो था उच्चारण के आधार पर, इसकी अपन बात करें तो मैं आपको बार बार यही बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसके 2 भाग होते हैं, इसके 2 नाम हैं। यानी इस टॉपिक में मिलते जुलते आपको 2 नाम मिलेंगे। एक है उच्चारण के आधार पर और एक है उच्चारण स्थान के आधार पर। अपनी खुद की जिम्मेदारी समझते हुए ध्यान रखोगे, उच्चारण के आधार पर जो भाग हैं वो आपको अलग मिलेंगे। उच्चारण स्थान पर यदि आपको पूछे तो इसके आपको अलग मिलेंगे। होता क्या है कि उच्चारण पूछे या उच्चारण स्थान पूछे, दोनों में ऑप्शन जो देता है वो 2 उच्चारण के और 2 उच्चारण स्थान के। जैसे आपको क का पूछा, क के बारे में कि क का उच्चारण स्थान बताओ, तो क उच्चारण स्थान में भी आपको मिलेगा और क आपको उच्चारण में भी मिलेगा। गलती क्या करता है कि उच्चारण स्थान जो है ये अपने आप में देखा जाए तो एक प्रसिद्धि पा चुका है।
ये जो आप याद कर रहे हो, कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठे, नासिके, कंठतालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, ये ऑप्शन आपको साथ मिलेंगे। यदि क का उच्चारण स्थान पूछा तो कंठे सही है, क का आपको उच्चारण स्थान पूछे तो कंठे सही है। लेकिन यदि आपको क का उच्चारण पूछे कि क व्यंजन का उच्चारण होगा और ऐसे में आपको कंठे ऑप्शन भी दे और इसके साथ यहाँ जो भाग हैं उनका ऑप्शन भी दे, तो आपको ये करना है। मेरा कहने का मतलब है कि यदि उच्चारण पूछे तो इसके जो 8 भाग हैं उनमें से किसी एक को चुनोगे। उच्चारण स्थान पूछे तो यहाँ अपन ने 9 पढ़े हैं या 12 पढ़े हैं, उनमें से एक को चुनोगे। इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। ये दोनों ही 8 भाग और 9 भाग याद करने में हार्ड नहीं है, इसमें कोई बहुत अधिक दिक्कत नहीं आती। इसमें अपनी गलती यही होती है कि पूछता है उच्चारण, ऑप्शन करके आते हैं उच्चारण स्थान वाला, पूछता है उच्चारण स्थान, ऑप्शन करते हैं उच्चारण वाला। तो ये छोटी सी गलती जो आप कर रहे हो, इसे सुधारने का प्रयास करोगे। उच्चारण स्थान जो था वो मैंने आपको बता दिया। अब अपन जो आज चर्चा करेंगे वो होगा उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को मुख्यतः 8 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 8 भागों में विभाजित किया जाता है। अब जैसे एक डायग्राम बना कर अपन ने इसका उच्चारण स्थान तो याद कर लिया था कि सर ये कंठे है, ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, ये दंते है, ये ओष्ठे है। ऐसे ही अपन इसके 9 नाम भी याद करेंगे। जैसे पहला मैं बताऊं, स्पर्शी, दूसरा संघर्षी, तीसरा स्पर्श संघर्षी, चौथा नासिकी, पांचवा पार्श्विक, छठा प्रकंपित, सातवां उत्अक्षिप्त और 8वां जो है भाग उसका नाम है संघर्षहीन। अब इसको अपन उसी तरीके से याद करेंगे, या तो यहाँ जो अपन ने कंठे तालव्य रटा था वैसे रट के छोड़ेंगे, या फिर पिछले डायग्राम की तरह इसे अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास करेंगे। याद रहे, टेबल नंबर 3 में आपको बताने जा रहा हूँ। 4 टेबलों में आने वाले 2-3 क्वेश्चनों की अपन ने बात की थी, मैं मेरी बात पर वहीं हूँ। तीसरी टेबल में आपको बता रहा हूँ। देखो, इसे याद करेंगे, स्पर्शी संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिके, पार्श्विक, प्रकंपित, उत्अक्षिप्त और संघर्षहीन। इस क्रम में अपन इसको 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 9 बार पढ़ेंगे, 99 बार पढ़ेंगे। याद होगा, ऐसा कुछ नहीं है जो आपके याद नहीं होगा। लेकिन इस छोटे से भाग को अपन एक सूत्र में पिरो लें और सूत्र का आप बार बार उच्चारण करोगे। अपना जो सूत्र है वो है से क्यूब। से क्यूब का मतलब से 3 बार, स्क्वायर का मतलब 2 बार। आपको मैथ वाले सर बताएंगे से क्यूब। उसके बाद आपने लिख लिया नाप, उसके बाद परे फेंक, और उसके बाद बिना जोर। मेरा मानना है कि अपन बहुत अधिक सूत्र तो बना लें तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब सूत्र याद आ जाएगा तो आपका उत्तर याद आ जाएगा।
लेकिन फिर भी जहाँ ज़रूरत पड़ी एक आध कोई ट्रिक बने उसको अपन बनाएंगे। साथ ही अपनी किसी भी सूत्र या ट्रिक की विशेषता ये होगी कि वो अपनी लैंग्वेज में उसे समझने का अपन प्रयास करेंगे। देखो से क्यूब, इसे अपन अपने जहन में बिठाएं, दिमाग में बिठाएं। से क्यूब कि से क्यूब है या नहीं है, इसका पता कैसे चलेगा? इसको अपन नापेंगे। जैसे संबंधित काम करने वाले व्यक्ति किसी चीज़ को नापते हैं, इंची टेप से, फीते से, जिससे भी नापेंगे। नाप लिया, नापने के बाद अपन ने महसूस किया कि से क्यूब वास्तव में है तो अपन क्या करेंगे? यहाँ गाँव में क्या करना है? पर न फेंक। तो अपन भी क्या करेंगे? नाप लियो है, अब वो काम का नहीं है, उसको प्रे फेंक दिया। तो प्रे फेंकेंगे तो फेंकने के दो तरीके, तो बिल्कुल जोर लगा कर फेंकें और एक आहिस्ता से उसको फेंक दें। अपन जोर लगा कर नहीं फेंकेंगे क्योंकि अपने एग्ज़ाम में काम आएगा, इसको याद करके हल्का सा फेंक देंगे बिना जोर, धीरे से। अपना जो है वो सूत्र है से क्यूब नाप प्रे फेंक बिना जोर। इसे एक बार आप कॉपी में नोट करो। अब देखो से क्यूब का मतलब से कितनी बार आएगा? 3 बार। एक बार क्या हो गया? स्पर्शी, दूसरे से का संघर्षी, तीसरे से का स्पर्श संघर्षी। कहने का मतलब है से का काम हो गया, ना का नासिकी, ना का नासिकी, पे का इस पे का पार्श्विक, तो नाप भी आ गया। फिर देखो प्रे का मैंने कर दिया प्रकंपित। फेंक, उत अक्षिप्त शब्द का अर्थ होता है, ये पूछा हुआ है, उत अक्षिप्त का अर्थ है, तो उत अक्षिप्त का स्वयं का अर्थ वो ही है फेंका हुआ, यानी जीभ को उठाकर पीछे की तरफ ले जाकर आगे की तरफ पटकते हैं। उस समय जिन वर्णों का उच्चारण होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण होता है, वो उत अक्षिप्त कहलाते हैं। बिना जोर यानी संघर्षहीन का मतलब बिना जोर का मतलब संघर्षहीन। एक बार देखो, फिर देखेंगे इसे। ये जब आपके याद हो जाएंगे नाम, तो नाम याद होने के बाद मेरा मानना है, खुद भी मान जाओगे कि इसमें कौन सा व्यंजन कहाँ आएगा, इसे याद करने में कोई बाधा नहीं होगी। आपको पता है कि च होता है, उच्चारण में होता है, लेकिन होता क्या है? बार बार दिमाग पर जोर दोगे, याद करोगे, परीक्षा नाम इसी का है, आपके इनमें से नाम नहीं याद आएंगे कि ये भी होता है क्या। ऐसी स्थिति में अपन उत्तर को गलत करेंगे। तो अपना एक प्रश्न गलत करने से बचने के लिए अपन इसको फिर याद करेंगे। मैंने बताया से क्यूब, उसके बाद नाप, उसके बाद नाप कर क्या करोगे? फेंक दोगे। प्रे फेंकने का तरीका कौन सा रहेगा? बिना जोर का मतलब है संघर्षहीन। इसी के माध्यम से से का अपन ने 3 बार स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, ना का नासिके, पे का पार्श्विक, प्रे का प्रकंपित और फेंक का उत्क्षिप्त और बिना जोर का संघर्षहीन। पूरा का पूरा एक बार आप अपनी कॉपी में नोट करो। अब देखो, अपने पास जो व्यंजन हैं वो व्यंजन वही हैं जो अपन ने प्रारंभ में याद किए थे। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, उसके बाद नामकरण के अनुसार अपने पास थे अंतस्थ व्यंजन, और ऐसे ही अपने पास थे ऊष्म व्यंजन। अपन बात करें कि स्पर्श व्यंजन आपको बताया था कैसे मय तक होते हैं, संख्या में 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ये रे ले व होते हैं, और उस व्यंजन भी 4 हैं, ये से और है।
उत्अक्षिप्त ध्वनियाँ जो हैं वो दो हैं, वो दो ध्वनियाँ हैं अड़े और ढे, अड़े व ढे। ये आपका अड़ है, ये क का पंचम ng से भिन्न है। ये जो आपका ढे है ये टे का तीसरा ढे से भिन्न है। इसका प्रयोग अलग होता है। इसी एवज में अपन लिखते हैं ऐसे, यानी ये जो नुक्ता है ये कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, ये दो बातें हैं। ये अपन कन्फर्म करेंगे शब्द शुद्धि में कि शुरू में लगता है या अंत में लगता है, लेकिन आपको मानना है कि अड़े और ढे दो अलग ध्वनियाँ हैं। अब देखो अपन इन्हीं 35 व्यंजनों को अपनी इस टेबल में सेट करें कि कौन से को कहाँ करना है, जैसा आपने पिछली टेबल में किया था। स्पर्शी यानी उच्चारण करते समय जीभ या मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। ध्यान रहे एक तो नाम था स्पर्श, एक नाम है स्पर्शी, ये दो बातें हैं। यहाँ भी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा। जैसे आपको ऑप्शन मिले कि कै का उच्चारण है, पहला ऑप्शन देगा आपको स्पर्श, दूसरा ऑप्शन आपको देगा कंठे, तीसरा ऑप्शन आपको देगा नासिक्य और चौथा देगा स्पर्शी। पूछा है कै का उच्चारण। देखो आपने याद किया कै स्पर्शी में भी था, कै कंठे भी था और कै स्पर्श भी है, लेकिन तीनों की तीन बातें हो गई। वो ये हैं कि कै जहाँ पर स्पर्श था वहाँ पर इसका आधार सिर्फ और सिर्फ नामकरण या मात्रा काल था, जो आपको नहीं पूछा। कै जहाँ पर स्पर्श था वहाँ पर इसका आधार उच्चारण स्थान था, जो आपको नहीं पूछा। कै जहाँ पर स्पर्शी होगा वहाँ पर आपको नाम मिलेगा सिर्फ और सिर्फ उच्चारण के आधार पर। तो ऐसी स्थिति में अपन उत्तर करके आएंगे इसका स्पर्शी। इससे भी आप अवगत रहोगे, उच्चारण और उच्चारण स्थान से भी आप अवगत रहोगे। उच्चारण और उच्चारण स्थान, इन चारों नाम जो हैं स्पर्श, स्पर्शी, उच्चारण, उच्चारण स्थान, यहाँ से जो क्वेश्चन गलत होना है वो इसी को एक आधार मानकर करता है। यानी एग्जामिनर का प्रमुख नज़रिया यही रहता है कि यहाँ मैं किसी न किसी रूप में बच्चे को कन्फ्यूज कर सकता हूँ, और यही वो कन्फ्यूज करता भी है। देखो स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या जो है वो बाद में काउंट करेंगे, लेकिन कै वर्ग, चै वर्ग जो है वो स्पर्शी नहीं होता, वो होता है स्पर्श संघर्षी। यहाँ आ जाएगा चै वर्ग, उसके बाद टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। यहाँ स्पर्श संघर्षी में चै, छे, जै और झै, ये चार हो जाएंगे। यहाँ पर ये चार वर्ग हो गए, यहाँ पर चै वर्ग हो गया। संघर्षी जो होता है ये है अपने से और है। जैसे उच्चारण स्थान में है था कंठे, से था तालव्य, ये से था मूर्धन्य और ये से था दंते। यहाँ पर ही होते हैं संघर्षी। नासिके में किसी प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना, प्रत्येक का पांचवा व्यंजन वर्ण क्या होता है नासिकी। जैसे कै का पांचवा ङ, चै का पांचवा ये, टै का पांचवा ण, तै का पांचवा न, पै का पांचवा मैं, ये पांचों होते हैं नासिकी। पिछली जो शर्त थी कि विकल्प के अभाव में अपने मूल में चले जाएंगे, तो यदि नासिकी ऑप्शन नहीं होगा तो ङ हो जाएगा स्पर्शी, ये हो जाएगा संघर्षी, बाकी तीनों हो जाएंगे स्पर्शी। पार्श्विक, देखो पार्श्विक, पार्श्विक बना है पार्श्व में,
यानी बगल से, अपन इसका सीधा अर्थ याद करें, बगल से। बगल से का मतलब क्या हो गया कि उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर उठ जाती है और दंत से स्पर्श कर लेती है, लेकिन स्पर्श किए जो श्वास वायु अपने अंदर से आती है, अपन कल की टेबल में आया दिया था, इसीलिए कह रहा हूँ कि पहली टेबल आपके याद होगी, उच्चारण स्थान आपके याद होगा तो ही आप उच्चारण याद कर पाओगे। जो श्वास वायु आती है वो जिह्वा तो किसी ना किसी प्रकार से दंत के स्पर्श किए रहती है, लेकिन खुलते ही हवा बगल से बाहर निकल जाती है और उच्चारण का रूप धारण कर लेती है। वो ध्वनि एक ही होती है, उसका नाम है लय। देखो लय, लय। जैसे ही अपन लय बोलना चाहेंगे तो जीभ दांतों को स्पर्श करेगी नीचे से उठकर, और स्पर्श करने के बाद दोनों तरफ से जगह जो खुली रहेगी उसमें से अपनी हवा निकलेगी और उच्चारण होगा लय। प्रकंपित, प्रकंपित का मतलब पहले से ही कंपन सा होना शुरू हो जाता है और वो कंपन उच्चारण होने तक बना रहता है। ये अपने पास जो वर्ण है वो है रे, प्रकंपित रे। रटने की जरूरी नहीं, देखो प्र में भी रे पर अपन जोर दे रहे हैं तो उत्तर क्या हो जाएगा रे। जब आप पढ़ने बैठो तो बार बार प्रे 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 ऐसे रे पर जोर दोगे, आपका उत्तर यही निकल जाएगा। उत अक्षिप्त, यानी ये हैं दो, अड़े और ढे, और संघर्षहीन ध्वनियाँ जो उनमें से रह गई वो हैं ये और वे। मैंने आपको 35 के 35 व्यंजन बता दिए। किसी प्रकार आपको ये नहीं सोचना है कि मैं इसको कैसे याद करूं, आपको इसका एक तरह से स्वाद चखना है। जैसे अपन मिठाई खाते हैं, खाते जाते हैं, कभी कभी बहुत अधिक मीठा होने के कारण थोड़ी सी अपन नमकीन वगैरह भी लेनी पड़ती है, तो कोई आपको टॉपिक थोड़ा सा हार्ड लगे उसको नमकीन मान लोगे, बाकी आप मीठा ग्रहण करते जाओगे। देखो उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांट दिया, 8 भागों में। 8 भागों को याद रखने के लिए मैंने आपको बिल्कुल सरल सा सूत्र बताया, अपने जो घरों में लागू होता है, अपनी जो बातें होती हैं कि सह क्यूब, फिर अपन मानेंगे क्यूब है कि नहीं। यार देखें, इसको देखेंगे तो क्या करेंगे, नापेंगे। अपन ने मित्रों ने बैठकर नाप लिया, वास्तव में सह क्यूब है तो क्या करें, इसको प्रे फेंक उधर फेंक दें। प्रे फेंक दिया, फेंका कैसे, बैठे बैठे बात करते करते धीरे से इसको फेंक दिया बिना जोर। इसी से अपन ने नाम निकाल दिया सह क्यूब का मतलब एक बार स्पर्शी, एक बार संघर्षी, एक बार स्पर्श संघर्षी। ना का नासिक, पै का पार्श्विक, प्र का प्रकंपित, उत्क्षिप्त, संघर्षहीन। खूब याद रखोगे, ये जो 6ठा और 7वां भाग है इसके बहुत क्वेश्चन पूछे गए। वो क्वेश्चन ये पूछे गए हैं कि जैसे आपको पूछेगा कि निम्न में से लुंठित ध्वनि है, ऑप्शन देगा रे, दूसरा दे के, तीसरा दे आपको ले और चौथा दे आपको ढे। पूछा क्या है कि निम्न में से लुंठित ध्वनि है, तो अपन जो पढ़ेंगे उसमें कहीं अब तक आपके सामने नाम लुंठित आया ही नहीं। याद रखोगे, लुंठित का मतलब पीटते हैं लकड़ी से। बाई बात आप क्या कहना, लट्ठा की दी, लट्ठा की देना क्या हुआ है, पहले ही कंपन हुआ है, तो ये क्या हो गई लुंठित। लुंठित ध्वनि भी कौन सी होगी, रे। उत्क्षिप्त जो है इसे ताड़नजात भी कहा जाता है। निम्न में से ताड़नजात ध्वनि है तो आप बताओगे अड़े और ढे। यहाँ भी अड़े है, यहाँ भी अड़े है, बिल्कुल याद रखोगे। संघर्षहीन कौन सा है, यह और वे। तो आपको पूछे लुंठित ध्वनि है, आपका उत्तर हो जाएगा रे। आपको पूछे प्रकंपित ध्वनि है, आपका उत्तर हो जाएगा रे। आपको ऐसे ही पूछे कि निम्न में से पार्श्विक परस्व यानी बगल से हवा निकलती है वो ध्वनि है ले। स्पर्शी है कै, और ढे आपको बता दिया कौन सा है, ताड़नजात। अब देखो इसमें से आपको पूछेगा कैसे, पूछेगा कैसे ये मैं नहीं कह सकता,
लेकिन मैं 99% विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पूछता है, पूछ सकता है, पूछेगा। आपको पूछेगा किस विकल्प में संघर्षी ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन दे कैक है, दूसरा दे से है, तीसरा दे से ले और चौथा दे ये वे। फटाक से आपकी ये इतना याद है तो आप उत्तर कर दोगे से और है कौन सी हैं, संघर्षी हैं। यदि पूछे किस विकल्प में संघर्षहीन ध्वनियों का प्रयोग किया गया है, आप उत्तर कर दोगे ये वे। पूछा गया प्रश्न है, उसने पूछा था कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है। ऑप्शन था 44, दूसरा था 33, तीसरा था 25 और चौथा था 16। और तुरंत एक ही सेकंड में बड़े खुश हुए कि क्या प्रश्न पूछा है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 पूछा था। स्पर्शी अपन खुद ने दिमाग लगा लिया कि टाइपिंग करते गलत हो गया, ये तो स्पर्श लिखना चाह रहा था और टाइपिंग करते समय लिखा गया स्पर्शी। लेकिन फाइनल एग्ज़ाम के पेपर में शायद ही कोई मिस्टेक मिली, ऐसा हो नहीं देखा गया। वास्तव में स्पर्शी पूछा था, लेकिन अपने दिमाग की उपज थी। हमने क्या सोचा, कैसे किया, वो अपनी बात थी। अब गलती नहीं करेंगे। स्पर्शी देखो कितने वर्ग हैं, 4 वर्ग। एक वर्ग से कितने लिए हैं, 4, कितने हो गए, 16। ऐसी स्थिति में 25 उत्तर गलत होगा, कितने हो जाएगा, 16। यदि पूछे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 25। इसके अलावा बहुत बार पूछा गया है कि लुंठित ध्वनि है, रे ताड़नजात ध्वनियाँ हैं, अड़े उड़ है, संघर्षहीन ध्वनियाँ हैं, ये और वे। थोड़ा सा आप याद रखोगे, अपन गलती करते हैं, स्पर्श संघर्षी मानते हैं से है को, और संघर्षी मानते हैं छे जय को। इसे जिस क्रम में मैंने आपको समझाया है उसी क्रम में आप सेट करोगे। संघर्षी पूछे से है, स्पर्श संघर्षी पूछे यानी स्पर्श संघर्षी का मतलब श्वास वायु को जोर भी आता है और किसी ना किसी भाग को जीव्या स्पर्श भी करती है, ये हैं छे जय। आगे के प्रश्न वो रहेंगे कि कौन सा विकल्प संगत है, कौन सा असंगत है। प्रश्नों की चर्चा टॉपिक पूरा होने के बाद एक क्लास में अपन ज़रूर करेंगे। अच्छे से इसको याद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने का प्रयास भी करें। धन्यवाद।